हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इंडियन एकेडमिक। आप सभी का स्वागत है हमारे ये चैनल पे। आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में। कंप्यूटर फंडामेंटल क्या होता है? कंप्यूटर फंडामेंटल होता है कंप्यूटर का बेसिक चीज़, जो हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, कंप्यूटर में प्रोसेसिंग कैसे होता है, ये सारा आज कवर करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल में। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर लिखा हुआ आप सभी का, व्हाट इज कंप्यूटर। मतलब क्या है कि कंप्यूटर अगर हम लोग सीख रहे हैं तो कंप्यूटर होता क्या है। तो कंप्यूटर होता क्या है, तो यहाँ पर देखते हैं कंप्यूटर होता क्या है। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस विच इज कैपेबल टू परफॉर्म ऑल अर्थमेटिकल ऑपरेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन। अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल। तो यहाँ पर समझते हैं कंप्यूटर आपका एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस किसको बोलते हैं? जो बिजली से चलता है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। जैसे कि हम लोग का लाइट जो जल रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है, फैन जो चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है। सेम उसी तरह से हम लोग का जो कंप्यूटर जो यूज होता है, कंप्यूटर जो चलता है वो किस में चलता है? बिजली से चलता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स से चलता है। तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि कंप्यूटर हम लोग का क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है। और इसमें जो काम होता है, परफॉर्म्स होता है, वो अर्थमेटिकल से होता है एंड लॉजिकल से होता है। अब बात करते हैं अर्थमेटिकल क्या है और लॉजिकल क्या है। तो अर्थमेटिकल और लॉजिकल कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग है। जो अर्थमेटिकल जो काम करता है वो कैलकुलेशन वाला काम करता है, और कंप्यूटर में लॉजिकल का काम क्या होता है? कंपेरिजन, मतलब कंपेयर का जितना भी काम होता है वो कौन सा आपका प्रोग्रामिंग काम करता है? लॉजिकल प्रोग्रामिंग काम करता है। और कैलकुलेशन वाला अर्थमेटिकल प्रोग्रामिंग काम करता है। क्लियर है? अब हम लोग बढ़ते हैं। कंप्यूटर टेक डेटा थ्रू इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर डाटा कैसे लेता है? इनपुट डिवाइस के हेल्प से वो डाटा लेता है। जैसे कि बात करते हैं, अगर कंप्यूटर में हमको कुछ इनपुट देना है, जैसे कि मान लीजिए 2+2, ठीक है, तब हम लोग कैसे देंगे? कीबोर्ड से। मान लीजिए कंप्यूटर में कुछ अगर हमको ओपन करना, सेलेक्ट करना है, तो क्या चीज़ से ओपन करेंगे? माउस से। तो ये सब हम लोग को क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस बोलते हैं। इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का मतलब हो गया, इन का मतलब हो गया अंदर, पुट का मतलब हो गया रखना। तो ऐसा कोई डिवाइस जो कंप्यूटर का अंदर में हम लोग डाटा को रख सकते हैं, तो ऐसा कौन सा डिवाइस है? तो कीबोर्ड है हम लोग का, उसके बाद माउस है हम लोग का। ये दोनों डिवाइस के हेल्प से हम लोग कंप्यूटर के अंदर में डाटा को रख सकते हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इनपुट डिवाइस। तो कंप्यूटर में डाटा हम लोग कैसे देते हैं? इनपुट डिवाइस के हेल्प से देते हैं। डाटा लेने के बाद देन प्रोसेस इट इन सीपीयू। उसके बाद कहाँ जाता है डाटा हम लोग का? सीपीयू में जाता है। कहाँ जाएगा? सीपीयू में। सीपीयू क्या करता है? सीपीयू डाटा को हम लोग का प्रोसेस करता है। क्या करता है? प्रोसेस करता है। जैसे कि मान लीजिए अगर 2+2 किए, तो ये सबसे पहले हम लोग क्या किए? ये सबसे पहले हम लोग इनपुट किए। इनपुट करने के बाद किसको भेज देगा? सीपीयू को। अब सीपीयू इस डाटा को क्या करेंगे? 2+2 को प्रोसेस करेगा। क्लियर है? प्रोसेस करेगा। अब हम लोग सीपीयू को क्या क्या बोल सकते हैं? सीपीयू को हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं प्रोसेसर, और हम लोग बोल सकते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, सीपीयू भी बोल सकते हैं, या तो फिर प्रोसेसर बोल सकते हैं, या तो फिर ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोल सकते हैं। ये सब हम लोग बोल सकते हैं। ज्यादातर हम लोग यूज क्या करते हैं? ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं प्रोसेसर का। एंड फाइनली गिव रिजल्ट थ्रू आउटपुट डिवाइस। उसके बाद हम लोग को रिजल्ट कहाँ मिलता है? आउटपुट डिवाइस में हम लोग को क्या मिलता है? रिजल्ट मिलता है। आउटपुट डिवाइस का मतलब क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस का मतलब हो गया जैसे कि प्रिंटर हो गया, एलसीडी हो गया, इसके अलावा और भी बहुत सारा, जैसे प्रोजेक्टर हो गया, ठीक है, मॉनिटर हो गया। तो ये सब होता है हम लोग आउटपुट डिवाइस। इसी में हम लोग को क्या मिलता है? इसी में हम लोग को रिजल्ट मिलता है। जैसे कि बात करते हैं 2+2 किए, ये क्या किए? सबसे पहले हम लोग इनपुट किए। उसके बाद इनपुट होने के बाद क्या करेगा? सीपीयू प्रोसेस करेगा। तो प्रोसेस में क्या पता चलेगा? 2+2 4। अब प्रोसेस करने के बाद सीपीयू किसको भेज देगा? आउटपुट में, मतलब मॉनिटर में भेज देगा, आउटपुट में। आउटपुट डिवाइस में भेज देगा। क्लियर है? कंप्यूटर वर्क्स अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ ए पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर।
कंप्यूटर जो काम करता है कैसे काम करता है, इंस्ट्रक्शन से। और इंस्ट्रक्शन कैसे काम करता है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर से। जैसे कि मान लीजिए हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, जैसे कि सपोज दैट हम लोग ओपन कर लिए MS पेंट। अब MS पेंट ओपन करने के बाद अगर हम बोलेंगे कि एक अच्छा सा घर बन जाओ, तो क्या ऑटोमेटिक कंप्यूटर बना देता है, नहीं बनाता है। क्यों, क्योंकि कंप्यूटर जो काम करता है वो किस में काम करता है, इंस्ट्रक्शन से काम करता है, विदाउट इंस्ट्रक्शन से काम नहीं करता है। तो आपको इंस्ट्रक्शन देना होगा, कैसे दीजिएगा, तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के हेल्प से आपको इंस्ट्रक्शन देना होगा। जैसे कि मान लीजिए माउस हम लोग टच किए, कीबोर्ड हम लोग टच किए, उसके हेल्प से हम लोग बना सकते हैं कोई भी ड्राइंग। अब यहाँ पर बात करते हैं अर्थमेटिकल ऑपरेशन क्या है और लॉजिकल ऑपरेशन क्या है। तो अर्थमेटिकल ऑपरेशन क्या है, अर्थमेटिकल ऑपरेशन आर कैलकुलेशन वर्क दैट इज एडिशनल हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्सेट्रा, जितना भी आपका कैलकुलेशन वाला आता है वर्क, वो सारा किस में आएगा, अर्थमेटिकल में आएगा। उसके बाद लॉजिकल में बताए थे क्या काम करता है, कंपैरिजन का काम करता है, जैसे कि इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, ट्रू, फॉल्स, यस, नो एक्सेट्रा। अब हम लोग बात करते हैं आपका कैपेबल एबिलिटी। इसका मतलब हो गया आपका डेटा जो होता है कंप्यूटर में, डेटा किसको बोलते हैं, अनप्रोसेस रो फैक्ट एंड फिगर आर कॉल्ड डेटा व्हिच इज फीड बाय यूजर। यूजर किसको बोलते हैं, जो कंप्यूटर को यूज करता है वो क्या कहलाता है, यूजर। और यूजर के द्वारा जो कंप्यूटर में इनपुट डाला जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं। अब डेटा जो होता है कुछ टाइप्स का होता है। डेटा कितना टाइप्स का होता है, डेटा आपका 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा डेटा होता है, एक नंबरिकल डेटा होता है जो 0 से लेके 9 के बीच में होता है। एक आपका अल्फ़ाबेटिकल डेटा होता है जो A to Z होता है। उसके बाद एक ग्राफिकल डेटा होता है जो फोटो हो गया, वीडियो हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट का मतलब कोई भी शेप हो गया, जैसे कि सर्कल हो गया, ये जितना भी आपको शेप दिख रहा है इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो ये जितना भी शेप है सारा आपका किस में आता है, ग्राफिकल डेटा में आता है। तो ये 3 टाइप्स का डेटा होता है, एक आपका नंबरिकल डेटा हो गया, एक आपका अल्फ़ाबेटिकल डेटा हो गया, एक आपका ग्राफिक्स डेटा हो गया। उसके अलावा बात करते हैं हम लोग, एक हार्ड कॉपी होता है, एक सॉफ्ट कॉपी होता है। अब हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी होता क्या है, तो हार्ड कॉपी डेटा और सॉफ्ट कॉपी डेटा ये ज़्यादातर हम लोग सुनने को मिलता है ऑफिस में। कहीं भी अगर हम लोग जॉब करते हैं तो ऑफिस में हम लोग को ज़्यादातर सुनने को मिलता है कि हार्ड कॉपी डेटा रेडी किए कि नहीं, सॉफ्ट कॉपी डेटा रेडी किए कि नहीं। तो हार्ड कॉपी डेटा हम लोग जो बोलते हैं, प्रिंटेड डाटा इज कॉल्ड हार्ड कॉपी डेटा। जो हम लोग प्रिंट करते हैं, प्रिंटर से जो हम लोग प्रिंट निकालते हैं उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हार्ड कॉपी डेटा। और सॉफ्ट कॉपी डेटा हम लोग किसको बोल सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी डेटा हम लोग बोल सकते हैं व्हिच इज इन मेमोरी। जो हम लोग क्रिएट करते हैं कंप्यूटर से हो, लैपटॉप से हो, मोबाइल से हो, जो मोबाइल के अंदर रहता है, जो मेमोरी के अंदर रहता है, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी डेटा। अब यहाँ पर सबसे पहले बात किए थे हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल में कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। कंप्यूटर वर्क आपका IPO रूल से करता है। IPO रूल होता क्या है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। अब यहाँ से क्लियर समझेंगे इनपुट क्या है, प्रोसेस क्या है, आउटपुट क्या है। इनपुट डिवाइस जो होता है, a device which is used to enter the data into the computer is called input device। इनपुट का मतलब हो गया, अभी बताए थे, इन का मतलब हो गया अंदर, पुट का मतलब रखना, और डिवाइस का मतलब क्या हो गया, डिवाइस का मतलब हो गया मशीन। तो ऐसा कोई मशीन जो कंप्यूटर के अंदर में डाटा को एंटर कर सके, उस डिवाइस को हम लोग क्या बोलेंगे, इनपुट डिवाइस। जैसे कि उसमें आ जाएगा कीबोर्ड। कीबोर्ड कौन सा डिवाइस होता है, कीबोर्ड हम लोग का इनपुट डिवाइस होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम लोग टाइप करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर में चल जाता है। उसके बाद माउस, माउस भी हम लोग का कौन सा डिवाइस में आ जाएगा, माउस भी हम लोग का इनपुट डिवाइस में आ जाएगा। स्कैनर, स्कैनर जो होता है ये भी कौन सा डिवाइस है, ये भी हम लोग का इनपुट डिवाइस में आता है। उसके बाद बात करते हैं जॉयस्टिक का। जॉयस्टिक होता क्या है, ये पहले जो हम लोग वीडियो गेम खेलते थे उसी को बोलते हैं जॉयस्टिक। तो मान लीजिए अगर हम अपना कंप्यूटर में अगर जॉयस्टिक लगा देंगे और अगर हम अपना हाथ से अगर जॉयस्टिक प्रेस करेंगे तो अंदर में जो गेम प्ले हो रहा है वो आपका क्या होगा, रन करेगा। तो ये जो आपका जॉयस्टिक है ये भी कौन सा डिवाइस से आ जाएगा, इनपुट डिवाइस। उसके बाद बात करते हैं हम लोग कैमरा। हम लोग का जब मोबाइल में जो कैमरा रहता है वो कौन सा डिवाइस आता है, वो भी हम लोग का इनपुट डिवाइस आता है। क्योंकि कैमरा में जब हम लोग फोटो क्लिक करते हैं तो हम लोग कहाँ रहते हैं, बाहर पे, बट जो फोटो कैप्चर होता है वो कहाँ चल जाता है, फोन के अंदर पे। तो ये इनपुट डिवाइस का काम किया, तो ये भी आएगा इनपुट
डिवाइस में। उसके बाद बात करते हैं OCR। OCR एक मशीन है, ऑप्टिकल बार कोड रीडर। ऑप्टिकल बार कोड रीडर, ये जो मशीन है ये ज़्यादातर हम लोग को स्कैन करने में काम आता है। ये जो आपका हो गया OBCR, ये ज़्यादातर मशीन हम लोग को कहाँ यूज होता है? ये मशीन यूज होता है हम लोग का, मान लीजिए कोई शॉपिंग मॉल पे गए, वहाँ पर कोई भी शॉपिंग करते हैं, जो बिल हम लोग को बनता है, जो स्कैनर से स्कैन निकालता है, वो यही मशीन रहता है OBCR। उसके बाद OMR। OMR जो होता है ऑप्टिकल मार्क्स रीडर होता है, जो हम लोग OMR सीट में एग्जाम देते हैं, वो जो डिवाइस होता है वो OMR मशीन से ही वो कॉपी क्या होता है? चेक होता है। और भी बहुत सारा आपका इनपुट डिवाइस में आ जाता है। ये इनपुट डिवाइस कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं हम लोग प्रोसेसिंग डिवाइस का। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है? प्रोसेसिंग डिवाइस जो हम लोग का है, कोई भी चीज़ को जो प्रोसेस करता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रोसेसिंग डिवाइस। जैसे कि हम लोग का जो ब्रेन है, ब्रेन भी हम लोग को कौन से में आता है? प्रोसेसिंग डिवाइस में आता है। जैसे कि हम लोग कोई भी नंबर सोचते हैं, जैसे 5 + 5, तो 5 + 5 कितना हो गया? 10 हो गया। तो क्या किया ना, इनपुट डाटा को कन्वर्ट किया ब्रेन। तो कंप्यूटर में भी ब्रेन होता है, जिसको हम लोग CPU बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोसेसर। अभी बताया थोड़ा देर पहले। तो प्रोसेसिंग डिवाइस हम लोग क्या है? CPU हो गया। तो प्रोसेसिंग डिवाइस का मतलब क्या हो गया? ए डिवाइस विच कन्वर्ट इनपुट डाटा इनटू इंफॉर्मेशन आउटपुट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग डिवाइस। मतलब ऐसा कोई डिवाइस जो इनपुट डाटा को कन्वर्ट करके आउटपुट में रिजल्ट देता है, उस डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग डिवाइस। तो ऐसा काम हम लोग क्या करता है मशीन में? CPU जो होता है वो प्रोसेसिंग डिवाइस कहलाता है, क्योंकि कोई भी चीज़ उसमें अगर हम लोग इनपुट डालते हैं तो उस इनपुट डिवाइस को क्या करता है? वो कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट करने के बाद हम लोग को रिजल्ट कहाँ देता है? इंफॉर्मेशन कहाँ देता है? आउटपुट में देता है। आउटपुट का मतलब क्या हो गया? मॉनिटर में हम लोग को क्या मिलेगा? रिजल्ट मिलेगा। प्रिंटर में हम लोग को क्या मिलेगा? रिजल्ट मिलेगा। तो उसी डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग डिवाइस बोलते हैं। जैसे कि CPU हम लोग का क्या है? प्रोसेसिंग डिवाइस। MU का मतलब होता है मेमोरी यूनिट। ये मेमोरी यूनिट भी हम लोग का प्रोसेसिंग डिवाइस में आ जाएगा। ALU का मतलब होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जो थोड़ा देर पहले हम बताए। CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, ये भी आपका है प्रोसेसिंग डिवाइस। अब इनपुट कंप्लीट हो गया, प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं हम लोग आउटपुट डिवाइस के बारे में। अब आउटपुट डिवाइस क्या होता है? आउट का मतलब क्या हो गया? आउट का मतलब हो गया आपका बाहर, पुट का मतलब रखना, और डिवाइस का मतलब मशीन। तो ऐसा डिवाइस जो बाहर हम लोग को रिजल्ट दे, उस डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं? उस डिवाइस को हम लोग बोल सकते हैं आउटपुट डिवाइस। ए डिवाइस विच इज यूज गिव रिजल्ट आउटपुट इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। इसका मतलब ये हुआ, ऐसा कोई डिवाइस जो हम लोग को बाहर में रिजल्ट देता है, उस डिवाइस को हम लोग आउटपुट डिवाइस बोल सकते हैं। जैसे कि मॉनिटर। मॉनिटर हम लोग का कौन सा डिवाइस है? मॉनिटर हम लोग का आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर भी कौन सा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं हेडफोन्स। हेडफोन्स भी कौन सा डिवाइस में आ जाएगा? आउटपुट डिवाइस में आ जाएगा। और भी बहुत सारा चीज आपका आउटपुट डिवाइस में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही ठीक है। अगला वीडियो में और हम लोग अच्छा से जानेंगे।